शक्ति पर्व मानते हैं ना हम, तो शक्ति पर्व के इस अवसर पर आज पधारे हुए सभी महानुभाव, हमारे मुख्य अतिथि विधायक भैया, जैसा उन्होंने कहा भैया कह के संबोधित कर रही हूँ, विधायक भैया एवं समस्त महिला मित्रों को 109वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आज के इस पर्व के सेलिब्रेशन की कमान पुरुषों ने संभाल रखी है, तो धन्यवाद के पात्र तो वो सारे पुरुष भी हैं जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम आज इस दिन को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने आलोक भैया को, गुड्डू भैया को, उन सभी भाई बंधुओं को जिन्होंने सेलिब्रेशन को अरेंज किया, मैनेज किया, ताकि हम इस फेस्टिवल को, शक्ति पर्व को बहुत अच्छे से मना सकें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवता, हम सभी इस श्लोक से वाकिफ हैं, जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं वास करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का द्योतक रहा है कि हमारे घर में नारियों की बहुत अधिक पूजा की जाती है, उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। अच्छा, एक साधारण सी बात करती हूँ कि घर में जैसे ही किसी बेटी का जन्म होता है या फिर हमारे यहाँ बहुओं का आगमन होता है, तो हम क्या कहते हैं, बताइए ज़रा, क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। बिल्कुल सही, हम कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। अच्छा, जब बेटे का जन्म होता है तो कभी आपने किसी के मुँह से सुना है कि घर में कुबेर जी आए हैं? तो कहने की बात है कि हमारे यहाँ, हमारी पुरातन संस्कृति इस बात का प्रतीक है कि हमारे यहाँ नारियों का बड़ा सम्मान होता है। अगर हम पुराणों की ही बात कर लें तो हो सकता है हम सभी को अपने कामकाज के रूटीन में पुराणों को पढ़ने का इतना समय नहीं मिला हो, लेकिन हमने मैथोलॉजिकल सीरियल्स खूब देखे हैं ना। रामायण की बात कर लें, रामायण से शुरू हुए हमारे यहाँ टीवी सीरियल्स में, तो आपने कभी देखा कि किसी देवी ने घूंघट करके रखा हो? नहीं। हमारे यहाँ चाहे कैकेयी की बात कर लें या फिर और दूसरी रानियों की भी बात कर लें, तो उन सभी को हर क्षेत्र में समान मौका दिया जाता है। लेकिन थोड़े से एक दुख की बात भी है कि हमारा ही देश कोख में बेटियों को मारने के लिए भी कलंकित हुआ है। तो ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, हम अपने देश की बात बस ना करें, संपूर्ण विश्व में महिलाओं को अपने समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो वोट देने का अधिकार हो या नौकरी पाने का अधिकार हो या किसी क्षेत्र में जाने का अधिकार हो, बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। तो आज हम जो ये दिन को मना पा रहे हैं, ये उन महिलाओं के परिश्रम का, संघर्ष का प्रतिफल है। तो क्यों ना आज हमें उन महिलाओं को याद करना चाहिए। तो इस कड़ी में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी क्लारा जैक्लिन, शायद आप जानते हो या सुना हो आपने। ये वो सशक्त महिला है जिन्होंने संपूर्ण महिलाओं के सम्मान में सन 1910 में महिला दिवस की घोषणा की कि इस दिन को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। अब बात यह आती है 8 मार्च ही क्यों चुना? तो 8 मार्च भी हम महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन रूस की महिलाओं ने एक साथ इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा संघर्ष किया अपने अधिकारों के लिए, और उनका संघर्ष इतना प्रभावशाली था कि रूसी सम्राट जो निकोलसन हुआ करता था उसका तख्ता पलट गया। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी परिचित हैं उससे, उन्होंने 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाने का एक आग्रह किया और ये कहा गया कि एक थीम के साथ इसको मनाया जाए। तो जो पहली थीम थी वो थी सेलिब्रेशन फॉर पास्ट एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। इस तरीके की थीम के साथ मनाया गया। और जो इस वर्ष की थीम है, प्रेजेंट की बात करें तो इस वर्ष की थीम है जनरेशन इक्वालिटी। हम जनरेशन इक्वालिटी की बात करें, पूरी पीढ़ी की समानता की बात करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक परिवार का विकास हो, एक समाज का विकास हो, एक राष्ट्र का विकास हो या संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास की बात करें तो स्त्री और पुरुषों दोनों की समान सहभागिता जरूरी है, तभी जाके हम विकास की बात कर सकते हैं। अकेले ना तो नारी काम कर सकती है, ना पुरुष ही अकेले इस संपूर्ण ब्रह्मांड का विकास कर सकते हैं। अब इस इक्वालिटी में अगर बात की जाए तो इक्वालिटी है किस चीज़ की? हमें चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक साथ काम करने की,
समान वेतन की, समान अधिकारों की। आपको मालूम है अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, वहाँ पर भी स्त्रियों ने 100 साल पहले बहुत अधिक संघर्ष किया। जिस काम को करने के लिए पुरुषों को जितना वेतन मिलता था, उसी काम को, उसी अकाउंटेबिलिटी के साथ जब औरतें उस काम को करती थी तो उसका उनको जो वेतन मिलता था बहुत कम मिलता था। तो ऐसा नहीं है, हम स्त्रियों को हर, चाहे वो देश की किसी कोने की स्त्री हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और तब जाके उस इक्वालिटी को हमने प्राप्त किया। और ऐसा नहीं है कि ये जो जज्बा है हमारा, चाहे वो देशभक्ति का ही जज्बा हो, तो वो किसी लैंगिक समूह के प्रति समेटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री देश के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभा सकती या देशभक्ति नहीं कर सकती। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। डॉक्टर सीमा राव, हो सकता है आप लोग जानते हो, वो पहली महिला कमांडो हैं। और इसी कड़ी में है डॉक्टर तनुश्री पारेख, वो बीएसएफ की कॉम्बैट ऑफिसर हुई हैं, जो पहली कॉम्बैट ऑफिसर हैं, और वो बहुत सारे पुरुष कमांडोज को ट्रेंड कर रही हैं। तो उनका एक संदेश है हम महिलाओं के लिए कि हमें देश की प्रगति में भी अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना है, लेकिन पुरुषों का भी समान सहयोग मिलेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। दोनों मिलकर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं पुरुषों के लिए भी एक सुखद समाचार देना चाहूँगी कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाएगा। तालियां बजाइए इस बात पर। और इसके लिए 19 नवंबर का दिन चुना गया है। हालांकि अभी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन पहली थीम के साथ इसको मनाया जा चुका है। और अभी जो 19 नवंबर निकला उसमें जो हमारी पहली थीम थी जेंडर रिलेशन, इसको थीम मान के बॉयज़ के साथ रिलेशन, पुरुषों के साथ रिलेशन, इस बात को लेके इस पर्व को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को मनाया गया। तो ये बात ध्यान रखना है कि दोनों की सहभागिता से ही विकास की ओर हम देख सकते हैं। और हमारी पुरातन संस्कृति तो इस बात को बहुत पहले से मान रही है, क्योंकि हम किसकी पूजा करते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है कि सृष्टि का जो सृजन है वो दोनों के सहयोग से, दोनों की सहभागिता से ही निर्भर है। तो अतः ये बात सभी को स्वीकारनी पड़ेगी कि हम नारियों के बिना विकास संभव नहीं है। 4 लाइनें कोमल हैं, कोमल हैं, कमज़ोर नहीं हम, कोमल हैं, कमज़ोर नहीं हम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी हमसे हारी है। थैंक यू। जय हिंद।